Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहा है क्वेश्चन नंबर 8 जया ममता एंड स्मृति फ्रॉम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके अंदर नया पॉइंट एंटर होने जा रहा है, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर। तो जब भी बच्चों पार्टनर्स का करंट अकाउंट दिया हो, इन दिस कंडीशन कैपिटल अकाउंट फिक्स हो जाएगा और सारे ट्रांजेक्शन पार्टनर के रन होंगे करंट अकाउंट में। ओवरऑल बच्चों बहुत ही आसान सम है। इसके लिए प्रैक्टिस में आपको इलस्ट्रेशन 15 जीएसईबी टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस करना है। यहाँ बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों मैं पूरा क्वेश्चन वीडियो लेक्चर के अंदर व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 12 कॉमर्स के अंदर। बच्चों रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आज टेक्स्ट बुक का हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। सम नंबर 8 होमवर्क में आपको करना है इलस्ट्रेशन 15 पेज नंबर 266 पे अकाउंट है बच्चों। ये पूरे सम के अंदर बच्चों नया पॉइंट है करंट अकाउंट। बैलेंस शीट के अंदर करंट अकाउंट दिया हुआ है। आगे चैप्टर 2 में बच्चों फाइनल अकाउंट में पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट, चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें करंट अकाउंट का पॉइंट आ चुका है बच्चों। तो जब पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, इन दिस कंडीशन कैपिटल अकाउंट फिक्स हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट के अंदर बच्चों ट्रांजैक्शन में कैपिटल के सिवा कुछ भी नहीं आएगा। सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के रन होंगे करंट अकाउंट में। जो भी प्रॉफिट्स मिल रहा है वो पार्टनर करंट अकाउंट में ले जाना है। गुडविल बच्चों करंट अकाउंट में ले जानी है। तो इन दिस कंडीशन कैसे ट्रीटमेंट होती है देख सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, करंट और बैलेंस शीट बच्चों राइट साइड की जगह मैंने ड्यू टू स्पेस इसको लेफ्ट साइड लिखा है। इसमें बच्चों कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं बनाया। रेडी बच्चों? फुल स्केप बुक, टेक्स्ट बुक और कैल के साथ रेडी हो जाओ। टेक्स्ट बुक का पीडीएफ इमेज बच्चों आगे वीडियो लेक्चर में मैंने रखा हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो सामने खुली रखो। जया ममता एंड स्मृति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:5, 5/10, सॉरी 2/5, 5/10, 1/10। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम इक्वल करने होंगे। नीचे बैलेंस शीट है, लायबिलिटी, कैपिटल, करंट अकाउंट, असेट साइड गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी। एडजस्टमेंट में बच्चों खाली 5 एडजस्टमेंट है तो मैं साथ में ले लेता हूँ। 4,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर रेंट पेएबल। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल 2,500। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फॉर 35,000। Goodwill of the firm is valued ₹2 lakhs. Jaya and Mamta share profit and loss 1:1. Prepare necessary account. रेडी बच्चों? तो सबसे पहला स्टेप बच्चों प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। सेकंड स्टेप ट्रांसफर कैपिटल एंड करंट अकाउंट बैलेंस शीट टू पार्टनर अकाउंट। पार्टनर देने बच्चों जया के लिए J, ममता के लिए M, स्मृति रिटायर हो रही है बच्चों। जो भी रिटायर पार्टनर होता है उसे हम राउंड करते हैं। यस, सबसे पहले कैपिटल बैलेंस में ट्रांसफर करना चाहता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का बैलेंस है बच्चों जया में 2 लाख, ममता में मुझे दिखाई दे रहा है 1 लाख और उसके बाद स्मृति के अंदर दिख रहा है बच्चों 90,000। उसके बाद करंट अकाउंट का बच्चों जया और ममता का लायबिलिटी साइड यानी क्रेडिट बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जया का बैलेंस दिख रहा है बच्चों 26,000, ममता का बैलेंस दिख रहा है 14,000 और उसके बाद बच्चों स्मृति का करंट अकाउंट का असेट साइड बैलेंस है, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें मुझे वैल्यू दिख रही है बच्चों यस 10,000। ये हो गया बच्चों आपका स्टेप नंबर 2। उसके साथ बच्चों कैश बैलेंस होता मैं लिखना है, पर कैश बैलेंस अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है और कैश अकाउंट भी नहीं बनाया। आगे जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर स्टेप नंबर 3। अब बच्चों हमें क्या करना है, ओल्ड बैलेंस शीट में अगर गुडविल हो तो हमें ओल्ड पार्टनर के भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ बच्चों, पर यहाँ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते समय ध्यान रखना है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, यहाँ कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो गया बच्चों। करंट अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन लेना है तो ओल्ड गुडविल पार्टनर करंट अकाउंट में डेबिट साइड टू गुडविल, जिसमें मुझे गुडविल दिख रही है बच्चों 30,000। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बच्चों ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो उसे मुझे इक्वल करना होगा। डिनोमिनेटर को 2/5, 5/10 અને 1/10। यहाँ बच्चों इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और नीचे 10। ठीक है, अब बच्चों 4, 5, 1 ये हो गया मेरा ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। 30,000 रुपये मुझे बांटने हैं तो जैसे बांटोगे बच्चों 12,000 वैल्यू आएगी, 15,000 वैल्यू आएगी
और उसके बाद बच्चों 3000 वैल्यू आई। ये हो गया गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। और गुडविल हमने ओल्ड पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। स्टेप नंबर 4, अब बच्चों नया पार्टनर जो भी गुडविल लाने वाला है या नए पार्टनर का हमें गेनिंग रेशियो और नए पार्टनर को जो भी गुडविल का पार्ट देना है उसका कैलकुलेशन अब यहाँ करना है। अब उसके लिए बच्चों मैं यहाँ बैलेंस शीट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलो अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 4। अब यहाँ नोटिंग कर रहा हूँ एडजस्टमेंट 4, टोटल गुडविल। गुडविल फॉर्म की कितनी है बच्चों? तो गुडविल फॉर्म की मुझे यहाँ दिख रही है 2 रुपीज़ 2 लैक्स। उसके बाद बच्चों 2 नंबर में मेरे पास ओल्ड P&L रेशियो। ओल्ड P&L रेशियो तीनों का मैंने निकाला है 451। उसमें नेम के मुताबिक जया, उसके बाद ममता, स्मृति, यस। 3 नंबर में बच्चों न्यू P&L रेशियो। न्यू P&L रेशियो मुझे दिख रहा है 1:1, यस 1:1, उसमें जया एंड ममता, ठीक है। अब बच्चों मुझे 4 नंबर में गुडविल फाइंड करनी है, रिटायर गुडविल ऑफ S इक्वल टू टोटल गुडविल फॉर्म की 2 लाख है बच्चों। स्मृति का रेशियो है 1/10। जैसे आप डिवाइड करोगे बच्चों आई थिंक वैल्यू आएगी 20,000 रुपीज़। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है। 1/10 स्मृति का रेशियो है। अब बच्चों हमें बाकी गुडविल फाइंड करनी है। आगे बच्चों गुडविल बांटने के लिए स्मृति की जो भी गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले गेनिंग रेशियो फाइंड करना होगा। आप देख सकते हो फॉर्म की टोटल गुडविल लिखी बच्चों 2 लाख रुपए। ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 451। उसमें स्मृति जो रिटायर हो रहा है पार्टनर बच्चों, स्मृति रिटायर हो रही है 1/4/17 को। तो यहाँ बच्चों बैलेंस शीट में थोड़ा डेट में गड़बड़ है, 1/4/17। उसका पार्ट है बच्चों 1/10। जैसे लिया वैल्यू आई 20,000। यस बच्चों, अब हमें साथ में ये देखना है कि दोनों पार्टनर गुडविल कैसे देंगे। चलो रेडी बच्चों, अब मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। यस 5 नंबर में बच्चों गेनिंग रेशियो या गेनिंग शेयर, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है बच्चों, नया शेयर उसमें से ओल्ड शेयर माइनस करेंगे। इस तरफ बच्चों थोड़ी मैं जगह कर देता हूँ। यस, अब यहाँ बच्चों गेन इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सबसे पहले गेनिंग कैलकुलेट करेंगे बच्चों जया का, जे इक्वल टू नया रेशियो 1/1 यानी 1/2, ममता का भी 1/2 माइनस ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर बच्चों 4/10 5/10। यस हमने निकाल लिया है बच्चों। आगे जाते हैं। यस बच्चों सही है। अब मुझे डिनोमिनेटर इक्वल करने होंगे, एलसीएम निकालना होगा। यहाँ इसको 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 1 जा 5, यहाँ 4 नीचे 10, वैल्यू आएगी बच्चों 1/10। उसके बाद यहाँ भी डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम 10 हो जाएगा। 5 1 जा 5 1 जा 5 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कह सकते हैं बच्चों, मात्र जया ने गेन किया है बच्चों और ममता के पास नो गेन नो सेक्रीफाइस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बच्चों मात्र जया गेनिंग पार्टनर गुडविल देगी। ठीक है, यहाँ में ध्यान रखना है, गुडविल देगी जया किसको देगी बच्चों? ओल्ड रिटायर पार्टनर स्मृति को। कितनी वैल्यू देगी? 20,000। तो अब बच्चों आप लोग वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर लीजिए। मैं इस तरफ का नोटिंग रब करके आपके सामने एंट्री करने जा रहा हूं। तो अब एंट्री क्या होगी बच्चों? गेनिंग पार्टनर गुडविल की एंट्री। गेनिंग पार्टनर जया है, जयाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टोटल गुडविल हमें देनी है बच्चों 20,000 टू स्मृतिज कैपिटल अकाउंट। सॉरी बच्चों, कैपिटल की जगह पे यहाँ क्या याद रखना है? करंट अकाउंट। कैपिटल की जगह पे क्या याद रखना है? करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फिक्स है। ये हो गई बच्चों आपकी गुडविल की एंट्री। जया के अकाउंट में डेबिट साइड
लिखना है मुझे 20,000 टू एस करंट अकाउंट, और एस के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखने हैं 20,000 बाय जेज करंट अकाउंट। ये एंट्री हो गई बच्चों गुडविल की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है बच्चों, परफेक्ट वे पे मैंने एंट्री कंप्लीट कर ली है। अब बच्चों जो बोर्ड पे जगह की लिमिटेशंस है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाने पड़े बच्चों, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पोस्ट करके एंट्री लिख दीजिए। गुडविल की एंट्री हर बार लिखनी जरूर नहीं बच्चों, पर आपको पता है एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट मेन पॉइंट गुडविल है, तो जितना इसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करोगे उतना फ़ायदा होगा। तो ये बच्चों मैंने इसे रफ कर दिया। अब मेरे ख्याल से बाकी पॉइंट बच्चों डायरेक्टली हम समझ सकते हैं। मैं बैलेंस शीट को भी लंबा कर देता हूँ, यस, और ये करंट अकाउंट को भी बच्चों लेंदी कर दिया। रेडी बच्चों? स्टेप नंबर 1 हमने अकाउंट ओपन किए। स्टेप नंबर 2 हमने ओल्ड पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर किया बैलेंस शीट में से। थर्ड, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर के बीच करंट अकाउंट में बांटी। क्यों बच्चों? कारण कैपिटल अकाउंट जब करंट अकाउंट दिया तो फिक्स हो जाता है। फोर्थ स्टेप, उसके बाद हमने रिटायर पार्टनर की गुडविल फाइंड करी। उसके बाद गेनिंग रेशियो में मात्र जया गेन करे थे, उसके आधार पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बच्चों मैं बाकी का एडजस्टमेंट ले लेता हूँ। एडजस्टमेंट 1, ₹4,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर अ रेंट पेएबल। अब 4,000 रुपए का रेंट पेमेंट करना बाकी है, दैट इज कॉल्ड न्यू लायबिलिटी। कहाँ लिखोगे बच्चों? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट, वैल्यू 4,000। सेकेंड इफेक्ट दैट इज कॉल्ड न्यू एक्सपेंस रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आउटस्टैंडिंग रेंट, वैल्यू 4,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल 2,500, यानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट बच्चों रिसीव करना बाकी है, कभी ना कभी आपको रिसीव होगा, दैट इज कॉल्ड इनकम। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम के तौर पे रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वैल्यू आएगी बच्चों 2,500 रुपये। सेकेंड इफेक्ट दैट इज कॉल्ड इनकम, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखोगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल 2,500। क्लियर बच्चों? एज अ इनकम, एज अ असेट्स, एज अ लायबिलिटी, एज अ लॉस। आगे जाएं, एडजस्टमेंट नंबर 3। अब बच्चों मेरे ख्याल से ये पॉइंट कैश अकाउंट ना बनाया हो तो डायरेक्ट भी आपको मैं समझा सकता हूँ, और जरूरत पड़ी तो मैं आपके लिए कैश अकाउंट भी बना सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर 35,000। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 33,000 के। पहले बच्चों आपको मैं समझा देता हूँ यह वर्किंग। इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर ₹35,000। कौन सा एडजस्टमेंट है बच्चों? एडजस्टमेंट नंबर 3। एंट्री होगी बच्चों, सेल करोगे तो पैसे आएंगे आपके पास, कैश अकाउंट डेबिटेड 35,000, इन्वेस्टमेंट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिटेड 35। तो अब बच्चों कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट मैंने बनाया नहीं है, दैट मीन्स बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट जाएंगे और कैश में बैलेंस आएगा 35,000 रुपये बच्चों। अब जगह नहीं इसलिए मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, पर आप समझ सकते हो 35,000 किसी भविष्य को ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उसको बैलेंस शीट में आप असेट साइड लिख सकते हो, कैश बैलेंस 35,000। क्लियर बच्चों? ड्यू टू स्पेस, बाकी आप कैश अकाउंट बनाओगे उसमें डेबिट साइड 35 लिखोगे और क्लोज करके फिर बैलेंस शीट में ले जाओगे। ओके, सेकंड इफेक्ट, अब नई बैलेंस शीट में बच्चों इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। अब बच्चों इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू देखो, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 33,000, ठीक है, यस 33। अब इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितने में किया आपने बेचे बच्चों 35,000 में। 33,000 की वस्तु 35 में बेचे तो कितना प्रॉफिट? 2,000। प्रॉफिट कहाँ लिखोगे बच्चों? तो बेनिफिट हो तो हमें लिखना है रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर। इसको लिखने से पहले चेक करो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, नहीं है, तो ये लिखा बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट आएगा 2,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रैकेट में मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ प्रॉफिट। क्लियर बच्चों? तो इन्वेस्टमेंट बेचे आपने, नई बैलेंस शीट में अब इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, सामने कैश बैलेंस बढ़ा 35,000, वो डायरेक्ट मैंने लिखा है ड्यू टू स्पेस। आगे जाते हैं, बस आगे बच्चों कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब बच्चों ये जो कैपिटल और करंट अकाउंट है उसमें जो भी रिटायर पार्टनर है उसको कैसे ट्रीट करना है बच्चों?
वही आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों बैलेंस शीट देख लें, यहाँ मैं जगह कर देता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर बच्चों जो भी पॉइंट बाकी है उसकी इफेक्ट देख लेते हैं, और उसके बाद फिर बच्चों करंट और कैपिटल अकाउंट का वर्किंग कैसे होगा वो मुझे आपको बताना है बच्चों। रेडी, ठीक है। चल अब बैलेंस शीट में आ जाओ बच्चों। क्रेडिटर लायबिलिटी साइड है बच्चों, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको बैलेंस शीट में सेम टू सेम लिख दो। क्रेडिटर 90,000। जनरल रिजर्व बच्चों कोई पॉइंट नहीं है तो जनरल रिजर्व पार्टनर के भी बांट दो, पर यहाँ बांटोगे कहाँ, करंट अकाउंट में। इट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ प्रॉफिट। जनरल रिजर्व 70,000 बांटो। कैसे बांटोगे बच्चों, यस P&L रेशियो में 28, 35, 7। जैसे बांटोगे बच्चों 28,000, 35,000 અને 7,000। आगे जाए बच्चों कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हो गया है, करंट अकाउंट लिख लिया हमने। बैड डेब्ट रिजर्व, अब यहाँ बच्चों बैड डेब्ट रिजर्व का कोई पॉइंट नहीं है। पहला ऑप्शन है उसको असेट साइड डेटर में से माइनस कर दो। दूसरी मेथड बच्चों कोई एडजस्टमेंट ना हो तो उसे एज इट इज कंटिन्यू करो। तो यहाँ बच्चों दोनों ऑप्शन रन हो सकते हैं। मैं यहाँ बैड डेब्ट रिजर्व एज इट इज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों असेट साइड आए, गुडविल ऑलरेडी हमने पार्टनर के बीच बांट दी। बिल्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, तो वो बैलेंस शीट में हम एज इट इज लिखेंगे। वैल्यू है बच्चों आई थिंक 30,000। मशीनरी जिसकी वैल्यू सॉरी बिल्डिंग की वैल्यू बच्चों 2,82,000 है, वैल्यू मैंने गड़बड़ से ऊपर की नीचे की ले ली, 282। मशीनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, जिसके अंदर कोई एडजस्टमेंट ना हो एज इट इज 145। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी सेल कर दी है, जो सेल कर दिया पैसे आ गए तो कोई इफेक्ट नहीं होगी बच्चों। सोल्ड आउट स्टॉक उसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं आया बच्चों, एज इट इज 20,000। डेटर्स उसका भी बच्चों कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, उसको भी एज इट इज लिखेंगे हम 50,000। उसके बाद है बच्चों लोन टू स्मृति, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी बच्चों को रिटायर पार्टनर की लोन दी हो तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, पर यहाँ बच्चों करंट अकाउंट अवेलेबल है तो लोन ले जाएंगे पार्टनर के करंट अकाउंट में। यस असेट साइड डेबिट बैलेंस है इसलिए पार्टनर में डेबिट साइड लिखेंगे टू स्मृतिज लोन अकाउंट। कितनी लोन है बच्चों स्मृति की, यस ये 30,000 रुपये यहाँ मैंने लोन के तौर पे ट्रांसफर कर दिए। ये हो गया बच्चों करंट अकाउंट ऑलरेडी इफेक्ट दे दिए। आपका ट्रायल बैलेंस शीट का बैलेंस शीट का पूरा डेटा कंप्लीटली नोट डाउन हो गया बच्चों। अब जैसे आप क्लोज करते हो रीवैल्यूएशन वैसे ही क्लोज करो, जब करंट अकाउंट की बारी आएगी तो आपको समझाऊंगा बच्चों। यस 2500 प्लस 2,000 क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे बच्चों 4500, डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट जो जाएगा पार्टनर के करंट अकाउंट में। 3 पार्टनर है बच्चों, जया, ममता और स्मृति। उनका ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 451। 500 रुपये को हमें बच्चों बांटना है। जैसे 500 रुपये को बांटोगे बच्चों, यस 200, 250 और 50 आएगा। 200, 250 और 50 ये जाएगा बच्चों पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 200, 250 और 50। अब बच्चों सबसे पहले यस आपको क्लोज करना है बच्चों पार्टनर का रिटायर पार्टनर का करंट अकाउंट। जैसे क्लोज करोगे बच्चों रिटायर पार्टनर का करंट अकाउंट, यस ये रहा रिटायर पार्टनर, यस उसको बच्चों मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। आप देखते जाना है। क्रेडिट साइड का टोटल है उसका 27। यस बच्चों कर पार्टनर स्मृति का टोटल है मेरे ख्याल से, मैं देख लेता हूँ 27,000। यस आई थिंक डेबिट साइड उसका ज़्यादा हो रहा है। यस 30,000, 3,000 और 10,000 जैसे टोटल करोगे बच्चों 43,000। यस ये लिखा। और जब बच्चों रिटायर हो रहा है पार्टनर तो उसका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अलग अलग रन नहीं करना है। लास्ट में बच्चों उसका एक ही बैलेंस एज अ लॉन जाएगा, तो करंट अकाउंट क्लोज करके आपको ले जाना है कैपिटल में, दोनों अकाउंट नहीं लिखाना है, ठीक है। तो बाय इसके अंदर बच्चों आपको लिख देना है कैपिटल अकाउंट स्मृतिज कैपिटल अकाउंट 43,000। अब बच्चों उसमें से मैं क्रेडिट साइड 27,000
અને 50 माइनस करूँ तो वैल्यू आएगा 15,950 और ये बैलेंस जाएगा बच्चों पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड टू एस करंट अकाउंट डैश डैश 15,950। ठीक है बच्चों, अब मेरे ख्याल से करंट अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं आएगा। बाकी जो भी बैलेंस करंट अकाउंट का है बच्चों वो बैलेंस शीट में कंटिन्यू होगा। रिटायर पार्टनर का काम पूरा हो गया। अब मुझे करंट अकाउंट क्लोज करना है। यस, क्रेडिट साइड का टोटल है 49,250। सेम बच्चों जया का टोटल है क्रेडिट साइड का 54,200। सेम टोटल यहाँ रखेंगे बच्चों डेबिट साइड 49,250। अब ये जो डिफरेंस अरेज होगा बच्चों वो बैलेंस शीट में कंटिन्यू होगा। बैलेंस कैरिड डाउन और डिफरेंस आ रहा है बच्चों 22,200। उसके बाद सेकंड का डिफरेंस आ रहा है बच्चों 34,250। फिर भी बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ 49,250 माइनस 15,000। यस एकदम सही है बच्चों। और 54,200 में से गया 20 और 30 32,000। यस एकदम सही है बच्चों। तो जैसे करंट अकाउंट का बैलेंस आया बच्चों, ये दोनों पार्टनर का करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएंगे। यहाँ लिखेंगे बच्चों करंट अकाउंट, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ऐसा करते हैं बच्चों। यस यहाँ लिखते हैं करंट अकाउंट अंडरलाइन, उसमें सबसे पहले जया का बैलेंस 22,200, श्रुति का बैलेंस 34,250। जैसे टोटल करोगे बच्चों 22,200 34,250 56,450 वैल्यू आएगी। मैं चेक कर लूँ बच्चों। हाँ यस 56,450 एकदम सही है। उसके बाद बच्चों कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देते हैं। यस कैपिटल अकाउंट फिक्स है बच्चों, कोई ट्रांजैक्शन नहीं आया। 2 lakhs 1,90,000 सेम टोटल यहाँ रखेंगे 2 lakhs 1,90,000। जैसे डिफरेंस निकालोगे बच्चों टू बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट का टोटल तो बच्चों एज इट इज़ रहेगा 2 लाख। इसका भी बच्चों सेम रहेगा, पर यहाँ हमें पता है बच्चों यहाँ जो बैलेंस रहेगा पार्टनर्स में, अब राउंड ना करना हो बच्चों तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो। यस यहाँ जो बैलेंस रहेगा वो बैलेंस शीट में एज अ लॉन कंटिन्यू रहेगा टू लॉन अकाउंट, और ये जो बैलेंस आएगा बच्चों वो एज अ लॉन बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेगा। कितना डिफरेंस आ रहा है 74,050 74,050। दिस इज कॉल्ड नॉट नेट लॉन ऑफ रिटायर पार्टनर। रिटायर पार्टनर को फ्यूचर में बच्चों पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ लायबिलिटी साइड यस लॉन ऑफ एस 74,050। और उसके बाद बच्चों कैपिटल अकाउंट फिक्स है। जया का बैलेंस एज इट इज़ 2 लाख, ममता का बैलेंस एज इट इज़ 1 लाख, और इसका टोटल करोगे बच्चों तो एग्जैक्ट 3 लाख हो जाएगा। अब बच्चों अगर आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल हो जाए तो आई थिंक आपका सम करेक्ट। मैं चेक कर लूँ बच्चों 3,74,550 56,450, उसके बाद 90,000, उसके बाद 4,000 न 10,000 3 3 6 एकदम सही है बच्चों। टोटल आ रहा है 5,34,500। सेम बच्चों असेट साइड जा रहे हैं हम लोग 2,82,000 सही है, 145 सही है, 20 50 2,500 एंड 35,000। यस एग्जैक्टली बच्चों 5,34,500। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों रिपीट करने का रीज़न इलस्ट्रेशन 15 प्रैक्टिस में करना है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट, तो बच्चों सबसे ज़्यादा यूनिक पॉइंट यही था इसके अंदर कि मैंने सबसे पहले पार्टनर करंट अकाउंट स्मृति रिटायर का बंद किया, उसका जो बैलेंस है वो कैपिटल में ले जाना है बच्चों, और फिर उसके कैपिटल में जो डिफरेंस है वो एज अ लॉन लेनी है। कारण रिटायर पार्टनर का बच्चों कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बैलेंस शीट में एज अ लॉन अलग अलग बैलेंस नहीं दिख सकते, रूल्स है। ठीक है, तो ओवरऑल बच्चों बहुत ही आसान समय, आप लोग इलस्ट्रेशन 15 की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को और आगे बढ़ाएंगे, तब तक मेहनत करते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.